क्या ट्रीटमेंट हुआ आपका और कैसा लग रहा है आपको अभी? डॉक्टर साहब, मुझे दांत में कुछ दिनों से तकलीफ चल रही थी, तो मैं सोचा कि आपके क्लिनिक में आकर आपसे राय लूं कि इसका क्या उपाय है। तो आप बताएं कि इसका इम्प्लांट करवाइए, इम्प्लांट से ही आपको हमेशा के लिए इससे निजात मिलेगी। तो मैं आकर के जब इम्प्लांट के बारे में सुना तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा क्रिटिकल होगा और इसमें परेशानी होगी, लेकिन मैं हिम्मत करके और इम्प्लांट करवाया। आज 6 नवंबर को मेरा इम्प्लांट हुआ और बड़े सहज भाव से, बड़े सहज रूप से आपने इसका इम्प्लांट किया। बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो सभी अपने जो भी इस तरह की तकलीफ़ में हैं, उन सब से ये कहूँगा कि अगर दाँत संबंधी कोई भी अगर तकलीफ़ है, तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। आकर के और संबंधित डॉक्टर से सलाह लें और सलाह लेकर के अगर डॉक्टर इम्प्लांट के लिए सलाह देते हैं तो इम्प्लांट कराएँ, आरसीटी के लिए अगर सलाह देते हैं तो आरसीटी कराएँ और इस तरह की तकलीफ़ों से मुक्ति पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपका ये ऑपरेशन और सर्जरी रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा भाई साहब जी। कि जैसे बोलते हैं कि इम्प्लांट बहुत दर्दनाक प्रोसीजर है, दर्द होता है, हाँ। तो क्या ऐसा आपको लगा कि आपको नहीं। दर्द और टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी तकलीफ़ तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि क्या आप सर्जरी करते रहे। मैं लगभग डर के मारे आँखें बंद कर लेता था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब आप मेरा वो रूट निकाल दिए और कब इम्प्लांट कर दिए। मुझको बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया और कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बड़े सहज रूप से आपने किया है, कोई तकलीफ़ इसमें नहीं इसमें हुई है। लमसम कितना समय लगा आपको ऐसा ही करने में? समय लगभग मैं ऐसे पूरा अगर काउंट करूँ मैं, तो 1 से सवा घंटा के अंदर आपका ये पूरा काम हो गया है। ओके, हाँ जी। चलिए हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऐसा कुछ लग रहा था क्या कि बहुत महँगा नहीं, ट्रीटमेंट है महँगा ये? ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से तकलीफ़ रहती है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, इसी में, जी। क्योंकि ये वीडियो सब लोग देखेंगे। हाँ, हाँ, कि इसमें जो अंतर होता है, हाँ, अगर हम एक नॉर्मल दाँत निकलवा देते हैं, हाँ। निकलवाने के बाद जब हम दाँत लगाते हैं, तो अगल-बगल के जो दाँत है, उसको घिसना पड़ता है। अच्छा। तो उसके कारण क्या होता है कि जो अच्छे दाँत है वो भी खराब होते हैं। हाँ। और आप ये मान के चलिए कि अपन एक दाँत की जगह 3 दाँत तक 3 कैप का पैसा दिए, तो पैसे भी हमारे 12-14 हज़ार लग ही जाते हैं 3 कैप में। फिर 5 साल के बाद जो है, उसमें जो है तो आप रूट कैनाल पता चला करने की नौबत आई, तो 5, 7, 10 हज़ार आप उसमें खर्चा किए, तो आपका हो गया 15 और 22, 12 और 10, 22 हज़ार तो ऐसे निकल गए। और कोई भी लैब या डॉक्टर ये कभी भी रूट कैनाल का गारंटी नहीं देता है। अच्छा। और कैप की भी जो गारंटी 5 साल की रहती है, ये पक्का मान लीजिए कि 5 साल के बाद वो चेंज करने की नौबत आती है। अच्छा। तो यदि ओवरऑल आप देखें तो इम्प्लांट आपका उसके बराबर ही पड़ा। और इम्प्लांट के लिए बात कहते हैं कि इसको मतलब लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम मतलब नहीं कि हमारा 100 ईयर, लेकिन है कि अगर 30 से 40 साल तक भी बहुत अच्छी केयर के साथ इसको रखा जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें इसमें होती है कि जैसे हमको भाई कुछ काम नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, जैसे आज सर्जरी हुई आपकी, सर्जरी होने के बाद कम से कम 10 दिन तक हम कोई भी नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें, गुटखा ना खाएं, उसके बाद जो है तो आपका ये ड्रिंक वगैरह भी ना करें, ये 10 दिन तक। और स्मोकिंग तो वैसे भी काउंटर इंडिकेटेड है, बिल्कुल नहीं है ना, लेना उसको चाहिए, नहीं लेना स्मोकिंग तो लेना ही नहीं चाहिए। चाहिए। और दूसरे नंबर पे शुगर अगर है तो शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा। तो बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा आपका प्रोसीजर, आपने बहुत सहयोग किया। और जिस प्रकार मुझे लग रहा था डिफिकल्ट केस था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माउथ भी उतना ओपनिंग नहीं थी, मुंह भी बहुत ज्यादा नहीं खुल रहा था। 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जी, जिसकी वजह से मेरे जबड़े पूर्ण रूप से नहीं खुलते थे। तो मैं तो पहले मुझे देख के ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये मैं इम्प्लांट कर भी पाऊंगा कि नहीं, दांत भी निकल पाएगा कि नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डालने की जगह भी उतनी प्रॉपर नहीं थी। लेकिन आपके सहयोग से और आपके पेशेंस से ही हम इतना कर पाए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।